मेघा आज बहुत खुश थी। स्वतंत्र वकील के तौर पर आज उसने अपना पहला मुकदमा जीता था। कई पेचीदगियों से भरा मुकदमा था वह, लेकिन तेजस के कुशल मार्गदर्शन तथा स्वयं की प्रतिभा के बूते पर उसे जीतने में वह सफल हो गई थी। काश आज उसके पति करण जिंदा होते तो कितने खुश होते उसकी इस सफलता पर। अनायास ही उसने टेबल पर रखी करण की फोटो उठा ली और मन ही मन उससे बातें करने लगी। करण, देख रहे हो ना, तुम्हारी मेघा ने आज अपना पहला मुकदमा किस शान से जीता है। खुश तो हो ना मेरी इस सफलता पर। आज तुम जीवित होते तो मेरी खुशी की इंतहा ना होती। करण की तस्वीर से यूं बातें करते करते ना जाने कब मेघा की आंखों की कोर गीली हो आई और वह सिसकियां भरने लगी। करण को गुजरे 2 वर्ष पूरे हो गए थे, लेकिन वह अभी भी इस शोक से पूरी तरह से उभर नहीं पाई थी। दोनों बच्चे पुलकित और प्रिया भी उसके शोक संतप्त हृदय पर सुकून का मरहम ना लगा पाते। रह रहकर वह बस यही सोचती कि विधाता ने करण को उठाकर उसे क्यों जिंदगी भर तड़पने की सजा दे दी। दिन तो मुकदमों की तैयारियां और कचहरी की भागदौड़ में किसी तरह से बीत जाता, लेकिन रात के अंधेरे में जिंदगी का सूनापन सहना असहनीय हो जाता उसके लिए। यह तो तेजस उसके और करण के अंतरंग दोस्ती की मेहरबानी थी कि एलएलबी पास करने के 15 वर्षों के बाद भी उसने उसके मार्गदर्शन पर वकालत शुरू कर दी और आज स्वतंत्र रूप से एक मुकदमा जीत भी लिया था। अंधेरा घिराया था, लेकिन उठकर लाइट जलाने की सुध भी नहीं थी उसे। वह तो बस करण की तस्वीर को सीने से लगाए सिसकियां ही भर रही थी कि किसी के पदचाप कमरे में गूंजी और खट से कमरे में उजाला हो गया। उसके सामने तेजस खड़ा था। मेघा, क्या हुआ? आज तो खुश होने का दिन है और तुम बैठी रो रही हो। बहुत गलत बात है। उसके पास आते हुए तेजस ने उसे कुर्सी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया था तथा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, मेघा प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तेजस, चुप होना मेरे बस में नहीं। मैं करण को नहीं भुला सकती, कभी नहीं। मैंने उसे अपने आप से ज़्यादा चाहा है। उसके बिना मैं कैसे जीऊँ? मैं नहीं जी सकती अकेले। तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो, आज का दिन यूँ रोने का नहीं, सेलिब्रेट करने का है। आज तुमने अपनी ज़िंदगी का पहला मुकदमा जीता है। चलो बच्चों को बुलाओ, होटल चलते हैं, वहाँ बढ़िया खाना खाएंगे। तेजस, क्यों ना जूही और बच्चों को भी हम अपने साथ ले लें, वे भी चलेंगे हमारे साथ। जूही तेजस की पत्नी थी। नहीं नहीं मेघा, जूही यह बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तुमसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हें शुरू से बताता आया हूँ। करण की मौत के बाद से वह मुझे हमेशा तुम्हारे पास आने के लिए मना करती है। अगर मैं उससे कहता कि तुम भी चलो तो वह खुद भी यहाँ नहीं आती। ना जाने क्या दुश्मनी है उसकी तुमसे कि अब वह तुम्हारे नाम से भी खार खाती है। अब तुम ही बताओ, उसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आना बंद तो नहीं कर सकता ना। करण, तेजस और मेघा ने साथ साथ एक ही कॉलेज से वकालत पास की थी तथा तेजस और करण दोनों शहर के प्रसिद्ध वकील थे। कॉलेज की दोस्ती तीनों ने बाद तक निभाई थी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन तेजस करण और मेघा से ना मिलता हो। करण और मेघा तो अपने विवाहित जीवन में इतने सुखी और संतुष्ट थे कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी तीसरे की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती थी। वे दोनों अपनी समान रुचि और शौक के चलते बहुत सुकून भरी व्यस्त जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन पत्नी के मामले में तेजस करण जितना भाग्यशाली नहीं था। तेजस की पत्नी जूही यूँ तो सुशिक्षित, सुंदर और हर तरह से सलीकेदार थी, लेकिन उसकी दुनिया घर और बच्चों तक ही सीमित थी। तेजस जैसे बौद्धिक, बहुआयामी व्यक्तित्व वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति से मानसिक तारतम्य बिठा पाने में वह सर्वदा असमर्थ थी। समान रुचि शौक के चलते करण और मेघा जिस तरह से जिंदगी का एक एक पल खुशी से बिताते, जूही तेजस के साथ वैसी मित्रता करने में असमर्थ थी। शायद इसलिए तेजस करण और मेघा के सानिध्य में अपनी मानसिक भूख मिटाता। तेजस को अपनी पत्नी का बेहद घरेलू होना बहुत अखरता था और मन ही मन वह करण की तकदीर से रश्क करता कि उसे कितनी योग्य और प्रतिभाशाली जीवन संगनी मिली है। कभी कभी तो वह मेघा के सामने ही जूही को झिड़क दिया करता कि मेघा से कुछ सीखो, घर गृहस्थी के सीमित दायरे से ऊपर उठकर कुछ बाहर की दुनिया में रुचि लो। करण की मौत के बाद से उसकी और मेघा की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। उसी ने मेघा को वकालत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। अब वह रोज शाम को करण के ऑफिस आकर मेघा को उसके मुकदमों की तैयारी करवाता।
जूही को तेजस का मेघा के साथ समय बिताना फूटी आंखों नहीं सुहाता। वह लगभग रोज ही तेजस के साथ इस मुद्दे पर लड़ती, लेकिन तेजस जूही की इन बातों पर तनिक भी ध्यान ना देता तथा मेघा को भरपूर सहयोग देता। समय अपनी ही गति से बीत रहा था। करण की मौत के 3 वर्ष पूरे होने को आए थे। पिछले 1 वर्ष में मेघा शहर के एक कुशल वकील के रूप में उभरी थी। करण के बिछोह के अलावा उसे और कोई दुख नहीं था। अकेलापन दूर करने के लिए तेजस का साथ था ही। रोजाना 3-4 घंटे साथ बिताने से दोनों इतने अंतरंग हो गए थे कि दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत बन बैठे थे। करण की अनुपस्थिति में तेजस मेघा का भावनात्मक सहारा बन बैठा था। वैसे तो उन दोनों में अंतरंग मित्रता कॉलेज के ज़माने से ही थी, लेकिन अब करण की मौत के बाद दोनों एक अबूझ भावात्मक रिश्ते में जकड़ते जा रहे थे। यदि कभी किसी की ज़रूरी काम की वजह से तेजस मेघा से ना मिल पाता तो वह बेचैन हो उठता। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। दरअसल वो मन ही मन मेघा को चाहने लगा था। इधर मेघा भी तेजस के आकर्षण से अछूती नहीं बची थी। तेजस के निरंतर सानिध्य ने उसके मन में तेजस के प्रति चाहत की लौ जला दी। उस दिन जूही का जन्मदिन था। उसने तेजस के साथ पिक्चर जाने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन उसी दिन तेजस ने मेघा के साथ स्थानीय रंगमंच पर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटक देखने के लिए 4 टिकटें मंगा रखी थी। दोनों को नाटक देखने का बेहद शौक था। तेजस जूही से किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर मेघा और बच्चों को नाटक दिखाने के लिए लेकर आया था। तेजस और मेघा बच्चों के साथ नाटक देखने के लिए निकल ही रहे थे कि जूही मेघा के वहां आ धमकी और बोली, मेघा बहुत गलत बात है। मुकदमों की तैयारी में तेजस तुम्हारी सहायता करता है या तो मान लिया, लेकिन जिस तरह से तुम तेजस के साथ घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए जाती हो, क्या यह सही है? हर शाम तेजस तुम्हारे साथ बिताता है। तुम्हें यह भी तो सोचना चाहिए कि मुझे भी तेजस की ज़रूरत हो सकती है। मैं और मेरे बच्चे भी तो तेजस के साथ चाहते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। तेजस को मेरे साथ तो पिक्चर जाने की फुर्सत नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ वह कितने मज़े से बाहर जा रहा है। क्या टोटका कर दिया है तुमने उस पर, जो वह हरदम तुम्हारे पल्लू में बंधा रहता है? जूही की ये बातें सुनकर मेघा बोली, जूही मानो या ना मानो, लेकिन सारी गलती तो तुम्हारी ही है। तुम्हें तेजस को अपने पल्लू से बांधना ही नहीं आया। तुम जानती थी कि तेजस और मेरी दोस्ती कॉलेज के ज़माने से है और तेजस महज तुम्हारे कहने पर मेरे यहाँ आना बंद नहीं करेगा, लेकिन तुम हमेशा उसे मेरे यहाँ आने से रोकती रही। अब यदि तुम इस तरह से उसे मेरे यहाँ आने से रोकोगी तो वह तुमसे झूठ बोलेगा ही। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। हाँ, एक बात और, तेजस अब तुम मेरे घर रोज़ शाम को नहीं आओगे। जब भी मुझे किसी मुकदमे में तुम्हारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मेरी भी गलती थी कि मैंने अपने स्वार्थ में यह कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे खाली वक्त पर जूही और बच्चों का अधिकार है। जूही, अब तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर बता दो कि मैं तुम्हारे घर तो आ सकती हूँ ना? हाँ हाँ मेघा, क्यों नहीं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। जब तुम चाहो तब आ सकती हो। तुम्हारा स्वागत है। अगले हफ्ते पूरे 7 दिन तेजस अपने नियत वक्त पर नहीं आया। उस दिन रविवार था, कचहरी की छुट्टी थी। सारा दिन मेघा खाली थी। उस दिन उसे तेजस की शिद्दत से याद आ रही थी। उस दिन से पहले मेघा को यह अनुभव नहीं हुआ था कि वह मानसिक रूप से तेजस से किस हद तक जुड़ चुकी है। 2 घंटे तक मेघा अपने कक्ष में अपने एक मुकदमे का विवरण अपने सामने रखे बैठी रही, लेकिन इन 2 घंटों में उससे मुकदमे से संबंधित एक भी शब्द नहीं पढ़ा गया। पूरे वक्त तेजस का ख्याल उसके दिमाग पर छाया रहा। वह यह सोचती रही कि तेजस से रोज़ न मिलकर अकेले मुकदमों की तैयारी करना उसके लिए कितना दुष्कर होगा। करण की मौत के बाद वह तेजस से रूहानी तौर पर इतना जुड़ चुकी थी कि अब अकेले वक्त काटना उसे दूभर लग रहा था। कुछ ही देर में तेजस से मिलने के लिए वह छटपटा उठी और उसे अनुभव होने लगा कि तेजस उसकी चाहत का केंद्र बिंदु बन चुका है। पूरी रात मेघा ने तेजस के बारे में सोचते हुए आंखों ही आंखों में बिताई थी, लेकिन साथ ही साथ मेघा की अंतरात्मा ने उससे सवाल भी किया, मेघा, तेरी और तेजस की एक दूसरे के प्रति चाहत का क्या भविष्य होगा? एक हंसते खेसते परिवार की बर्बादी ही ना? एक शादीशुदा गैर मर्द के साथ संबंध रखने से समाज में तुझे सिर्फ लांछन और बदनामी ही मिलेगी। तेजस के साथ संबंधों की वजह से तू समाज में सिर उठाकर जी भी नहीं पाएगी। तेजस की चाहत उसके और उसके बच्चों के लिए महज एक गहरी दलदल होगी। क्या तू बेचारी जीवी को उसके बिना किसी दोष के उसका पति और उसके बच्चों का पिता उससे छीन लेगी? नहीं नहीं,
वह एक निर्दोष परिवार की आह नहीं लेगी। जी कड़ा करके वह तेजस से अपने भावनात्मक लगाव को खत्म करके रहेगी। इसी में सबकी भलाई है। इस निश्चय से उसके विक्षुब्ध अंतर मन को शांति मिली तथा रात के 1-2 घंटे के लिए वह नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह कचहरी जाने के लिए मेघा अपनी गाड़ी में बैठी रही थी कि अपने सामने तेजस को देखकर मन ही मन आत्मिक सुकून का अनुभव हुआ उसे। तेजस ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ कचहरी चलूँगा, और वह भी उसकी गाड़ी में आ बैठा। उसने मेघा से कहा, मेघा, मुझे शाम को अपने यहाँ आने से मत रोको। कल सारी रात मैंने तुम्हारे बारे में सोचते सोचते बिताई। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें बेहद चाहने लगा हूँ। तुम तो जानती हो जूही के साथ मैं कितनी नीरस आधी अधूरी सी जिंदगी बिता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए कुछ घंटे मेरी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना देते हैं। मेघा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, मैंने भी कल रात आंखों आंखों में ही बिताई है तेजस। अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें और तुम्हारा साथ पसंद नहीं करती तो यह गलत होगा, लेकिन जरा सोचो तेजस, एक दूसरे के प्रति हमारी चाहत हमें कहाँ ले जाएगी। इस चाहत का कोई भविष्य नहीं। निर्दोष जूही का जीवन बिना किसी दोष के बर्बाद हो जाएगा। मैं और तुम समाज में सिर उठाकर जी नहीं पाएंगे। हमारा रिश्ता बेनाम नाजायज कहलाए। नहीं तेजस, नहीं। हमें अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाना होगा या बचकानापन छोड़ना होगा। वायदा करो कि कभी अकेले मेरे घर नहीं आओगे। जब भी आओगे जूही के साथ आओगे, या फिर मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगी। मैं जानती हूँ भावनाओं पर रोक लगाना आसान नहीं है, लेकिन हमें मन को कड़ा करने की कोशिश करनी होगी। इसी में हम सबकी भलाई है। बहुत बड़ी सज़ा दे रही हो मेघा, मुझे भी और अपने आप को भी। इतनी समझदारी की बातें क्यों करती हो तुम? समझदारी में ही सबकी भलाई है। यह कहकर एक दृढ़ निश्चय की चमक आंखों में लिए मेघा ने गाड़ी कचहरी की तरफ दौड़ा दी। इस बात को गुजरे 10 वर्ष बीत चुके हैं। अपनी मेहनत और तेजस के प्रोत्साहन से मेघा एक कर्मठ और योग्य वकील के रूप में जयपुर में स्थापित हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में तेजस से उसका संबंध सिर्फ अंतरंग स्नेहिल मित्र का रहा है। तेजस ने कभी मेघा द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश नहीं की। मधुर प्यार के रिश्ते में बंधे इन दो दिलों ने अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में बंधे एक दूसरे को जीवन जीने में भरपूर सहयोग दिया है।